वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जिस शख्सियत श्री सतपाल जी मलिक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए और उसके साथ साथ 700 से ज़्यादा किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए या पुलवामा में शहीद हुए या और जगह पे इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से शहीद हुए, उन सबको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। मेरी तरफ से सबको वोटान वोट नमन प्रदान करता हूँ मैं अपनी तरफ से। मैं यहाँ से ये आज कहना चाहता हूँ कि सतपाल मलिक जी हमारे लिए क्या है, सिखों के लिए क्या है। क्योंकि मुश्किल दौर जो होता है, सबसे मुश्किल दौर जो होता है, दोस्त और दुश्मन की पहचान उसी वक्त होती है। और हमारी पहचान सतपाल मलिक जी से हुई तब जब 26 जनवरी को किसान आंदोलन वाले दिन जो किसान परेड, जो किसान लीडरों की तरफ से दिए गए आह्वान को पूरा करने के लिए पूरे देश से, खासकर पंजाब से सिख और गैर सिख नौजवान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आए 26 जनवरी को, क्योंकि आह्वान था कि हमने लाल किले पे परेड करनी। और जब नौजवान सारे आ गए अपना सब कुछ लेकर और अपने सिर पे कफन बांधकर अपने लीडरों की बात रखने के लिए, और बदकिस्मती हमारी कि जब ये सब हो रहा था तो जिन किसान लीडरों ने इस बात का आह्वान किया था, न्योता दिया था, वो लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सके। जैसे ही नौजवान दिल्ली के अंदर एंटर हुए और लाल किला पर पहुंचे तो सिखों का एक जज्बा है, वो अपनी फतेह का इजहार अपना केसरी निशान साहब झुलाकर प्रकट करते हैं। और जब 26 जनवरी को परेड लाल किले पे पहुंची तो एक नौजवान ने वहां लाल किले की मीनार पे केसरी निशान साहब झुला दिया। कहीं तिरंगे का कोई अपमान नहीं किया, तिरंगा अपनी जगह झूलता रहा, केसरी निशान साहब अपनी जगह झूलता रहा। लेकिन इस बात को इस तरह से पेश किया गया जैसे बहुत बड़ा उपद्रव हो गया हो। मतलब बड़े बड़े लीडरों के बयान, सबसे पहले जोगिंदर यादव जी का बयान आया, हमारे किसान नेताओं के बयान आए कि आंदोलन खत्म हो गया, हम मारे गए, हम लूटे गए। जो अपनी कमजोरियां थी उनको छिपाने के लिए सारा भांडा नौजवानों के सिर पे फोड़ दिया। उसी 26 जनवरी को मेरा पोता नवरीत सिंह लाल किले के पीछे ITO चौक पे पुलिस की गोली से शहीद हुआ और लाश सड़क पे पड़ी हुई थी और कोई लीडर उस लाश को क्लेम करने वाला किसान लीडर नहीं। सोचो उस दौर में हमारे हालात क्या होंगे, कैसे हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी। उस वक्त श्री सतपाल जी मलिक हमारे साथ खड़े हुए। उनका सबसे पहले स्टेटमेंट उनका आया कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई अगर लाल किले पे केसरी निशान साहब सिखों ने झुला दिया है तो। अगर लाल किले पे झंडा फहराने का पहला अधिकार है वो है देश के प्रधानमंत्री का, और उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा अधिकार है तो लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार सिखों का है। क्योंकि सिखों के बाप का शीश लाल किले के सामने उतारा गया है, तो वो क्यों नहीं झंडा फहरा सकते। उनके ये लफ्ज, उनका ये भाषण वायरल होना था और इसके साथ ही पूरे आंदोलन की धारा बदल गई। जो आंदोलन में जो छाया हुआ था, अपना मायूसी छाई हुई थी, वो एकदम हौसले में आ गया, नौजवान फिर खड़ा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, जो आदमी हमारे साथ उस दिन खड़ा हुआ
तो हमारा मन था कि सिखों को सतपाल मलिक जी के लिए सबसे बड़ा सम्मान जो है बनता वो देना चाहिए। हमने कोशिश की कि सतपाल मलिक जी को अकाल तख्त साहब पर बुलाकर सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जिन लोगों का कब्जा है वो उन्होंने ऐसा हमें करने नहीं दिया। तो हमने इंडिविजुअल सतपाल मलिक जी को जलंधर में बुलाया और वहाँ बुला के हमने उनका बहुत बड़ा सम्मान प्रोग्राम किया और वहाँ हमने उनको नवाब मलेरकोटला अवार्ड से सम्मानित किया। नवाब मलेरकोटला का इतिहास सिखों के इतिहास में सबसे कीमती इतिहास है। जब छोटे साहबजादों की शहादत हुई थी फतेहगढ़ साहब में, तो वजीर सरहद के ने नवाब मलेरकोटला से कहा था कि तुम्हारा भाई गुरु गोविंद सिंह ने मारा है, तुम उनके बच्चों से अपना बदला ले लो। लेकिन नवाब मलेरकोटला ने कहा था कि मेरी दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह से है, तो मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरा इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता कि इन शीख और बच्चों के साथ कोई इस तरह का व्यवहार किया जाए, और हमारा इस्लाम आपको भी इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी दुश्मनी का बदला इन बच्चों से लें। इतनी बड़ी बात कह के उस सभा से वॉकआउट करने वाला मलेरकोटला नवाब आज सिख इतिहास में कहाँ खड़ा है? ये जो सिख इतिहास जानते हैं वो सब जानते हैं। इसलिए हमने उस अवार्ड से सतपाल मलिक जी को सम्मानित किया। उसके बाद लगातार हम उनके प्रोग्राम करवाते रहे, लेकिन जब वो बीमार हुए और वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब हमने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि हम इनकी सेहतयाबी के लिए दरबार साहब में श्री अकाल तख्त साहब पे श्री अखंड पाठ साहब करवाएंगे। बस आ गया सब, बहुत जरूरी। तो हमने मलिक साहब की सेहतयाबी के लिए हरमंदर साहब में श्री अखंड पाठ साहब का पाठ करवाया, भोग लगवाया, और उसके बाद उसका हुक्मनामा लेकर मैं उनसे मिलने जब हॉस्पिटल में गया, 4 दिन पहले ही मैं उनसे मिला था जब उनकी डेथ हुई। मैंने उनसे जब ये सारी चीज़ें कही तो बहुत उनके चेहरे पे एक तरह से रौनक आ गई थी। तो मेरा कहने का मतलब कि सिखों के लिए, सिख इतिहास के लिए सतपाल जी का जो मुकाम है वो नवाब मलेरकोटला के मुकाम जैसा है, और हम अपने ज़िंदगी में कभी ये नहीं भूल सकते सतपाल मलिक जी की कुर्बानी को। हम उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखेंगे और आने वाली नस्लों के लिए हम इतिहास में दर्ज कर दिया है उनका नाम सिख इतिहास में कि वो सिखों के लिए क्या पैगाम छोड़ के गए हैं। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर उन तमाम शहीदों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ जो इस बीजेपी की सरकार की गलत नीतियों की वजह से जगह जगह पे शहीद हुए और अब भी हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। और पंजाब में जो ये फ्लड आया है, ये कृत्रिम फ्लड है जो सरकार की तरफ से पंजाब को नष्ट करने के लिए लाया गया है। ये सब नीतियों के खिलाफ हमें खड़ा होना है। किसान आंदोलन को हमें दोबारा खड़ा करना है। किसान लीडरों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी गलतियों से सबक सीखें, उनको छुपाएं नहीं, लोगों के बीच जाएं, अपनी गलतियाँ मानें और दोबारा किसान आंदोलन खड़ा करें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।